Hello, very good morning to you, all my dear students. लास्ट टाइम प्रॉब्लम नंबर 17 तक हमने डिस्कस किया था। 3 प्रॉब्लम्स बाकी था, तो आज वो तीनों प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से कर लेते हैं सो दैट वी विल एंड अप दिस चैप्टर। वैसे एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। स्टिल इफ यू नीड एनी confusion, if you need any help or if you have the confusion कि ये किस तरह से किया है प्रॉब्लम, सर पता नहीं चला, सो विल डेफिनेटली डिस्कस इन दी डाउट सेशन अनडाउटेडली। सो जहाँ जहाँ जो टेक्निक्स आई वहाँ वहाँ हमने डिस्कस किया। आज 3 प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तीनों वो उस तरह के प्रॉब्लम्स है कि फिगर बेस्ड प्रॉब्लम है, स्कूल की और बोर्ड की एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं। जितनी बड़ी डायग्राम और जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना ही छोटा सॉल्यूशन। हम जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, बट देन स्टिल डायग्रामेटिक प्रॉब्लम है तो एक साइकोलॉजिकल फियर दिमाग में आता है कि ये इट इज लिटिल डिफिकल्ट और टफ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है रियल में। चलो, A spiral is made up of successive semicircle. स्पाइरल बनाया है सक्सेसिव सेमीसर्कल बना के विथ द सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी जो सेंटर है उसके साथ, नो प्रॉब्लम। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि पहला जो सेमीसर्कल है उसकी जो रेडियस है इट्स ऑल अबाउट 0.5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद दूसरा जो सेमी सर्कल है उसमें सेंटर बी है, तो ये जो रेडियस बनी दूसरे सेमी सर्कल की दैट इज ऑल अबाउट 1, फिर 1.5, फिर 2, तो सक्सेसिवली 0.5 सेंटीमीटर बढ़ाते जा रहे हैं एज फार एज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज कंसर्न। What is the total length of such spiral is made up of 13 consecutive semicircles. Total circles कितने बनाने हैं भाई? 13। यानी कि एक बात तो तय है कि n इक्वल टू 13 कहीं ना कहीं हमें लेना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो, यहाँ पे हमने डायग्राम में ही ऑलरेडी फर्स्ट सेमी सर्कल जो है उसकी लेंथ दे रखी है दैट इज L1। अब एक छोटा सा कंसेप्ट, वैसे सर्कल चैप्टर हो गया है तो यू विल डेफिनेटली कम टू मीन्स आपको पता ही होगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट दी सर्कल, तो सर्कल का सरकमफ्रेंसिस जो रहता है, सरकमफ्रेंसिस इट्स ऑल अबाउट 2πr। तो सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल, उसका जो सरकमफ्रेंसिस रहता है इट्स ऑल अबाउट पाई इंटू आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल इज कंसर्न। कोई भी सर्कल का सरकमफ्रेंसिस है तो डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट 2πr, बट सेमी सर्कल है तो डेफिनेटली आधा सर्कल हो जाएगा, तो 2πr डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो इट्स ऑल अबाउट πr। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 1 दैट इज L1, वो क्या होगा भाई? तो 2π मीन्स पाई इंटू आर, बट आर की जो वैल्यू है वो है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। उसी हिसाब से अगर L2 डिस्कस करें तो पाई इंटू 1 सेंटीमीटर। उसी हिसाब से लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 3, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 3, सो दैट इज नथिंग बट पाई इंटू 1.5। 4 सेमी सर्कल की अगर लेंथ में लिखने जाऊं तो L4 इक्वल टू पाई इंटू व्हाट यू कैन से 2 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमें तो स्पाइरल की जो लेंथ है वही तो कहीं ना कहीं फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स वी श्योरली से दैट कि टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल की टोटल लेंथ वो क्या होगा भाई? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू प्लस L13 कहीं ना कहीं। तो सिंपल सी बात है कि वैल्यूज डाले L की, तो पाई मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस पाई मल्टीप्लाई बाई व्हाट यू कैन से 1 प्लस पाई मल्टीप्लाई बाई 1.5 और लास्ट में
13 है तो 13 का हाफ करो यानी कि 6.5, तो लास्ट में क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई बाई 6.5, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो अब ये पाई की वैल्यू हर जगह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पाई लेट वी टेक अ कॉमन, पाई को कॉमन निकाल दिया तो 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5 प्लस अप टू प्लस व्हाट यू कैन से 6.5। अब ये जो सम है वो आप इजीली कर भी तो सकते हो, बट डेफिनेटली ये अंदर की जो वैल्यू है इट फॉर्म्स द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई एम एक्सक्लूडिंग दी पाई, अभी पाई को मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बाद में पाई के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना वो क्या है भाई, फर्स्ट टर्म है 0.5, 1, 1.5 से लेके 6.5 तक। हमारे पास वैसे भी लास्ट टर्म तो है ही, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट यू कैन से 6.5, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम अगर हमें करना है तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो अपनी फॉर्मूला है वही। अच्छा कितने सेमी सर्कल है भाई, टोटल 13 सेमी सर्कल है, तो S13 इक्वल टू 13/2, नो प्रॉब्लम। चलो 2 इंटू 1, 2 इंटू ए यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि 0.5, नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्लस 13 माइनस 1 यानी कि 12, और डी जो कॉमन डिफरेंस है तो 1 माइनस 0.5, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा भाई, ऑब्वियसली 0.5 ही आएगा, 0.5 ही आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो तो 13/2 इंटू ब्रैकेट 0.5 इंटू 2 यानी कि 1, और 0.5 इंटू 12 0.5 इंटू 12 तो होगा 7, तो होगा 6, सॉरी 6, 0.5 इंटू 12 होगा 6, नो प्रॉब्लम। सो 13/2 इंटू ब्रैकेट 6 प्लस 1 यानी कि 7, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये बात आई S13 की, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट हमें टोटल लेंथ चाहिए, टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ में क्या था जो हमने आगे भी लिखा है L1 प्लस L2 प्लस L3, राइट, उसमें पाई इंक्लूड किया था मैंने, यू कैन सी, और ये हो गया हमारा S13, राइट, तो S13 इंटू पाई अल्टीमेटली, सो टोटल लेंथ इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू में डाल रहा हूँ 22/7 प्लस 13/2 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, 2 11 जा, सो 13 इंटू 11 यानी कि होगा 143 सेंटीमीटर, राइट। हर बार पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, पाई को मैंने पहले से ही अलग कर दिया, और बाकी जो ब्रैकेट में बचा इट्स ऑल अबाउट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 13 सेमी सर्कल थे, तो n की वैल्यू भी मेरे पास है, a है, d है, तो आई कैन श्योरली फाइंड आउट S13, S13 में सिंपल से निकाल सकता हूँ। ओके सो बाद में मैंने पाई के साथ फिर मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी वांट इज ऑल अबाउट टोटल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पाइरल। चलो मूविंग टू प्रॉब्लम नंबर 19, 200 logs are stacked in following manner, 20 logs in the bottom row, नीचे वाली जो लाइन है उसमें 20 logs है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो 19th रो है, राइट, उसमें कहीं ना कहीं 19 log है, बॉटम से अगर हम डिस्कस करें तो फिर 18, सो ऑन, सो ऑन। तो अब तो ये सिंपल ही हो गया कि सबसे पहले जो फर्स्ट रो फ्रॉम द बॉटम, चलो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ लॉग्स स्टेक्ड in the first row, in the first row from bottom, so that is equal to 20, that is equal to 20, no problem। उस हिसाब से ही हम आगे जाए
तो नंबर ऑफ लॉक्स स्टेक्ड in the second row from the bottom, in the second row, ये केवल समझने के लिए from the bottom, नीचे से दूसरी लाइन, उसमें 19 ब्लॉक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स दे दिया है कितने भाई, 200। हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन टॉप रो, टोटल हाउ मेनी रोज, पहले तो कितनी लाइन बनती है वो सोचना है। सो अल्टीमेटली हाउ मेनी वर्ड जब दिमाग में आता है तो डेफिनेटली हम यूज करते हैं कि भी चलो n की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो इट इज समथिंग लाइक दिस 20, 19, 80। सो a इक्वल टू 20, d इक्वल टू होगा -1, 19 -20 इसलिए -1, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n हमें निकालना है, दैट वी डोंट नो, बट या टोटल नंबर ऑफ लॉक्स यानी कि Sn की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज ऑल अबाउट 200। चलो तो Sn की फॉर्मूला में सेट करते हैं, Sn इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। चलो Sn की जगह मैं लिख रहा हूं 200 बिकॉज देयर आर टोटल 200 लॉक्स। ओके, n की वैल्यू निकालनी है 2, a की वैल्यू है 20, नो प्रॉब्लम, n-1, d की वैल्यू है कहीं ना कहीं -1। चलो सो n/2, 20 दूजा 40, नो प्रॉब्लम, -n+1 ब्रैकेट ओपन किया। चलो सो दैट इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे है 200, नो प्रॉब्लम। चलो सो 41 माइनस n, ये 2 को ऊपर ले लेते हैं। चलो अल्टीमेटली इक्वेशन ही आएगा 400 इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n, 41 माइनस n। चलो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो 400 इक्वल टू 41n माइनस n²। देयरफॉर चलो n² को उस साइड ले जाते हैं, -41n प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 0। चलो अब यू हैव 2 ऑप्शंस, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -41, c इक्वल टू 400, b² माइनस 4ac ऐसा कर सकते हो, बट 400 इज इजीली मैनेजेबल। 400 को आप इजीली डिवाइड कर सकते हो ताकि बीच में 41 आए। चलो डिस्कस करते हैं। 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। चलो इनों का इन जो दो नंबर है 2 और 5, इनका कॉम्बिनेशन हमें सोचना है ताकि बीच में जो वैल्यू आए इट विल बी ऑल अबाउट 41। एडजस्ट करना है मिडिल टर्म को, इसीलिए कहीं ना कहीं। चलो 5 5 को साथ में लेते हैं तो 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ओके 25 और 16 हो गया भाई 41। चलो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये सब चीज प्रैक्टिस से ही पता चलेगी। n² -16n व्हाट यू कैन से -41 है। अच्छा तो -25n प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 0, n कॉमन n-16, -25 कॉमन n-16, नो प्रॉब्लम। तो n की 2 वैल्यू मिलेगी भाई, n इक्वल टू 16 एंड n इक्वल टू 25, यानी कि इसका मतलब ये हुआ n यानी कि हाउ मैनी। अब n की वैल्यू 16 और 25, देखने में तो बोथ आंसर्स आर एडमिसिबल, यानी कि बोथ आंसर्स व्हाट यू कैन से सही हो सकते हैं, बट अगेन वी व्हाट यू कैन से वी नीड टू चेक कि वो है सही है कि नहीं, वी हैव टू चेक। चलो कैसे, बिकॉज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट इज ऑल अबाउट हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली लाइन है उसमें कितने लॉग पॉसिबल है।
इसका मतलब ये हुआ कि चलो एक बार n की वैल्यू लेते हैं 16, तो A16 इक्वल टू A प्लस n-1 यानी कि 15, D कॉमन डिफरेंस हमको पता ही है 1। चलो A की वैल्यू पता है 20 माइनस 15 यानी कि ये आई वैल्यू 5। तो A16 यानी कि 16th टर्म यानी कि सबसे ऊपर वाली रो, बिकॉज n मैक्सिमम 16 रो पॉसिबल है या तो 25 रो पॉसिबल है। 16 रो पॉसिबल है तो सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉक्स आएंगे, बोला 5। चलो उस हिसाब से n इक्वल टू 25 लेते हैं, तो A25 इक्वल टू A प्लस 24D, सो 20 प्लस 24 इंटू -1, so it's all about 20 minus 24, that is -4। अगर 25 रो है तो ऊपर वाली जो रो है उसमें नेगेटिव में लॉक्स है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि n इज 25 इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। n की वैल्यू 25 रो में सेट नहीं हो सकता, n is a 16। यू कैन सी दिस इंटरेस्टिंग आंसर इज कि n की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, फिर भी एक पॉजिटिव वैल्यू जो आई वो अपने जो प्रॉब्लम है उसमें सेट नहीं हो रही है, राइट। एंड इसीलिए यही प्रॉब्लम्स एग्जाम में ऑलवेज पूछते हैं। तो n इक्वल टू 16 इज द आंसर। और सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉक्स है भाई, देयर आर 5 लॉक्स इन द टॉप रो। ब्यूटी, एब्सोल्युटली ब्यूटी, सुपर प्रॉब्लम, सुपर। चलो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, मूविंग टू अवर लास्ट प्रॉब्लम। एग्जाम्स, स्कूल के एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में इस तरह के प्रॉब्लम पूछते हैं। अब सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या, ये तो कोई प्रॉब्लम था, इतना इजी प्रॉब्लम है बट इतना गोल घुमा के बड़ा किया है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे एक बकेट रखी, ओके, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहाँ फर्स्ट पोटैटो है और यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस पे पहला पोटैटो रखा है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस एट 3 मीटर अपार्ट। बाकी जो पोटैटोस है वो दो पोटैटो के बीच में कितना डिस्टेंस है भाई, बोला 3 मीटर का डिस्टेंस है। बकेट रखी है, बकेट से 5 मीटर डिस्टेंस पे पहला पोटैटो रखा है। दो टोटल देयर आर 10 पोटैटोस, वैसे 10 पोटैटो रखे, तो ऑब्वियसली दो पोटैटोस जहां पे रखा है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, ऑब्वियसली 3 मीटर डिस्टेंस। यानी कि फर्स्ट पोटैटो और सेकेंड पोटैटो के बीच में 3 मीटर डिस्टेंस है, सेकेंड पोटैटो एंड थर्ड पोटैटो के बीच में भी 3 मीटर डिस्टेंस है, उस हिसाब से आगे है, नो प्रॉब्लम। देयर आर 10 पोटैटोस। कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम दी बकेट, यहां से शुरुआत कर रहे हैं, पिक्स अप दी नियरेस्ट पोटैटो, ओके, सबसे नजदीक वाला जो पोटैटो है वो वहां तक जाता है। यहां से पोटैटो उठाया, वापिस वो बास्केट में डाल दिया, वापिस वो आगे चला गया दूसरा पोटैटो लेने के लिए। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से, पिकअप इनटू द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स द बकेट टू ड्रॉप इट अगेन, कंटिन्यूज द सेम वे until the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? यानी कि कितना डिस्टेंस। एक बार समझ लो कि पहला पोटैटो लेने के बाद वो दूसरा पोटैटो के लिए जाएगा। अब सिंपल सी बात है, चलो टोटल कितना डिस्टेंस होगा वो पहले प्रॉब्लम में समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पोटैटो रखा है तो ये 5 मीटर डिस्टेंस जाएगा, 5 मीटर डिस्टेंस वापस आएगा, यानी कि लॉजिकली हम देखें तो 10 मीटर डिस्टेंस में पहला पोटैटो आ गया। उसके बाद अगर आगे हम देखते हैं तो डेफिनेटली ये तो 5 मीटर डिस्टेंस है ही है, लेकिन उसके बाद 3 मीटर डिस्टेंस से दूसरा पोटैटो है, यानी कि ओवरऑल देखने जाए तो 5 प्लस व्हाट यू कैन से 3, तो 8 मीटर डिस्टेंस जाना है, 8 मीटर वापिस आना है, यानी कि 16, तो 10 प्लस व्हाट यू कैन से 16, उस तरह से आगे बढ़ना है। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज।
तब कब तक जाना है, जब तक वो सारे पोटैटोस बकेट में नहीं आता है, और टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हमें एक छोटी सी हिंट दी गई है कि 2 into 5, जैसा मैंने आपको बताया कि 5 मीटर जाना है, 5 मीटर आना है, यानी कि 10 मीटर डिस्टेंस होगा। दूसरा पोटैटो कलेक्ट करने के लिए उनको 5 + 3 यानी कि 8 मीटर्स जाना होगा। 8 मीटर्स जाना है, वापिस भी तो आना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 16। तो ये इस तरह से अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली इट फॉर्म्स द व्हाट यू कैन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो वो डिस्कस करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सबसे पहले द डिस्टेंस टू बी कवर्ड, the distance to be covered to pick up the first potato, to pick up the first potato, that is equal to 2 into 5, जो मैंने ऑलरेडी लिखा है 10 मीटर डिस्टेंस। दूसरे केस में द डिस्टेंस to be covered to pick up the second potato, so that is equal to what you can say 2 multiply by 5 + 3 यानी कि 8, तो कितना होगा भाई 16 मीटर। फिर 5 प्लस व्हाट यू कैन से 3 + 3 यानी कि 6 होगा। तो तीसरा जो पोटैटो है, पहला पोटैटो के लिए 10 मीटर, दूसरा पोटैटो के लिए 16 मीटर। तीसरे केस में यहाँ क्या होगा भाई 5 + 3 + 3 यानी कि 8 + 11, 11 + 2 यानी कि 22 होगा, यानी कि 22 होगा, राइट। नाउ अब देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस जो है दे आर सेम, 16 - 10 यानी कि 6, 22 - 16 यानी कि 6, यानी कि A = 10, D जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है इट्स ऑल अबाउट 6, और टोटल 10 पोटैटो है तो डेफिनेटली N = 10। बस लगाओ भाई S10, किसकी फॉर्मूला लगानी है S10, सो 10/2 नो प्रॉब्लम, 2 into A यानी कि 10 प्लस 10 - 1 यानी कि 9 into D। लो ये आंसर आ गया भाई। 10 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 9 6 जा 54, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इट्स ऑल अबाउट 5 into what you can say 74, यानी कि 5 4 जा 20, 2 5 7 जा 35 प्लस 2 यानी कि 37। तो कितना मीटर डिस्टेंस होगा टोटल भाई 370 मीटर distance that a competitor has to travel, right? So total distance that competitor has to run, it's all about 370 मीटर। केवल और केवल प्रॉब्लम जितना कॉम्प्लिकेटेड था उतना ही सॉल्यूशन इजी निकला। मैंने बताया था कि आज 3 प्रॉब्लम करने वाले हैं, बट ऑल द 3 प्रॉब्लम्स बिलीव मी दे आर क्वाइट अ बिट इजी, नॉट दैट मच डिफिकल्ट, राइट। तो होमवर्क में ये 3 प्रॉब्लम, दिस इज एंड ऑफ चैप्टर। सुन लो ध्यान से होमवर्क, आज तीनों प्रॉब्लम्स जो करवाए हैं दैट यू नीड टू डू ट्वाइस, 2 times प्लस टेक्स्ट बुक में दिए गए सारे एग्जाम्पल। वी विल कंडक्ट द डाउट सेशन ऑन ट्यूसडे regarding chapter number 5, so be clear in that case. Fine, thank you.